हाउ डू दे ऑपरेट? स्टार्ट कहाँ से होती है कहानी? टेलीफोन कॉल, ठीक है, आपको एक टेलीफोन कॉल आएगी, जी आप नदीम साहब बोल रहे हैं, तो आप कहेंगे जी मैं तो नदीम नहीं बोल रहा, तो वो कहेगी जी सॉरी आपको कॉल गलती से हो गई, फोन बंद हो गया। फ़ोन बंद हो गया। लेकिन इस फ़ोन ने अब इग्नाइट कर दिया एक काम को, वो मर्द को बता दिया औरत की कॉल आई। औरत की कॉल है ये। अच्छा, उस औरत की बड़ी खूबसूरत मीठी आवाज़ होगी ताकि अब उसका जो टारगेट है वो फंस जाए, उस ट्रैप की तरफ चलना शुरू हो जाए। यहाँ पर्सनल हो रहा है, मेरी आवाज़ मीठी नहीं है? देखिए, यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल। नहीं सर, क्या आवाज़ बनाई जाती है? ये ऐसी खवातीन को टारगेट किया? खवातीन को इस्तेमाल किया जाता है जिनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा फेमिनाइन होती है। ओके, ठीक है। अब ये साहब जो हैं, जो कोई भी हैं जिनको नदीम साहब के नाम पे कॉल की, ये 15-20 मिनट बाद उनको फिर कॉल करेंगे कि जी आपको ये नंबर किसने दिया, मैं तो नदीम साहब नहीं हूँ। तो अब वो गैंग कहता है कि यस अब टारगेट हमारी तरफ चलना शुरू हो गया है। फिर ये उसको किसी ख़ास जगह पे बुलाएंगे, बुला के किसी होटल में बुलाएंगे, मैं मिलना चाहती हूँ या कुछ ऐसा मसला है, तो ये अब बड़े तैयार होके उधर जाएंगे। वहाँ पे अब इनको ये नहीं पता कि ये उस मकड़ी के बुने हुए जाल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे मकड़ी इस मक्खी का इंतज़ार कर रही है। इन्होंने वहाँ जाना है, वहाँ पे खुफिया कैमरे लगे होंगे, अब ये जो भी हरकतें कर रहे होंगे वो खुफिया कैमरों से रिकॉर्ड हो रही होंगे। जैसे ही ये एक हद को क्रॉस करने लगेंगे तो साथ ही अब वो जो बाकी मेंबर्स हैं उनको ये औरत मोबाइल फ़ोन या किसी जरिए से मैसेज देगी कि अब आप लोग आ जाएं। तो वो आके रोला डाल देंगे कि हमारी बहन, हमारी बेटी, तुमने ये क्या किया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये आप उनके पैरीं पकड़ता है, तो यहाँ पे अब डील शुरू होती है। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, वो जो ट्रैप है वो उसको सादकाबाद बुलाएगा या उधर सिंध की किसी तरफ बुलाएगा और ये इश्क का मारा उधर चला जाएगा। वहाँ पे वो कहेगी कि जी मैं तो पर्दादार औरत हूँ, आपसे मिलने के लिए आ नहीं सकती, तो मैं अपने सहेली के भाई को भेज रही हूँ, वो मोटरसाइकिल पे बिठा के आपको मेरी तरफ लाएगा, मेरी आंखें आपको देखने के लिए तरस गई हैं। ये साहब आंखें बंद करके मोटरसाइकिल के पीछे बैठेंगे और रास्ते में उन बोर्डों को भी पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे लिखा होता है कि टेलीफोन के सिलसिले में आप यहाँ ना जाएं, आप अगवा होने जा रहे हैं। तो कहेंगे कि वो दुनिया दूसरी अगवा होने के लिए जा रही, मैं तो नहीं जा रहा। मोहब्बत और इश्क हो रहा है। ठीक है। तो ये साहब वहाँ पे जाके फिर इनको पकड़ के बांधा जाएगा, इनकी पिटाई लगाई जाएगी, वो वीडियोस भेजी जाएंगी और वो जो खरकार कैंप्स हैं वहाँ से इनके लिए तावान मंगवाया जाएगा। तीसरा तरीका, जब किसी ऑफिसर को हैंडल करना है तो फिर वो खातून जो ट्रैप करने जा रही है वो मीडिया पर्सन के रूप में भी जा सकती है, वो किसी साइला के रूप में भी जा सकती है, वो किसी सोशल वर्कर के रूप में भी जा सकती है, वो किसी मजलूमा का रूप धार के भी जा सकती है। तो वहाँ पे जाके उसका प्रोफाइल उसे ऑलरेडी पता होता है, तो वहाँ पे उसके साथ वो फ्री होने की कोशिश करेगी। अगर वो साहब भी फ्री होना शुरू हो जाते हैं तो ये ट्रैपिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस रेड फ्लैग को कैसे पहचानना है कि ये खातून जो आपके पास किसी काम से आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सरकारी अफसर है, एक इन्फ्लुएंसर है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, उसका एक्सपोजर और इंटरेक्शन है इन तमाम सेक्टर से, उसके पास साइला भी आ सकती है, मजलूमा भी आ सकती है, मीडिया पर्सन भी आ सकती है। व्हाट इज़ द रेड फ्लैग टू रिकॉग्नाइज कि ये वार्निंग है? सिंपल बात, जो खातून, जो अक्सर खवातीन जेन्युइन कंप्लेनेंट होती हैं, वो आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल बैठने की कोशिश नहीं करेंगी। उनका एक काम है, आप तो उसके लिए उसके भाई हैं या उसके लिए प्रोटेक्टर हैं या उसके मददगार हैं। सर नहीं, कभी कभी एफिलिएशन डेवलप हो जाती है, बहुत सारे ऐसे अनडिफाइंड ताल्लुकात हैं जिसको दोस्ती तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक हेल्दी डिस्कशंस के लिए आप लोगों के साथ बैठते उठते हैं। वो ट्रैप नहीं है। तो उसको पहचानने का क्या तरीका कि ये वो लड़की नहीं है, ये वो लड़का नहीं है जो आपको ट्रैप कर रहा है? बड़ा सिंपल है कि जो बंदा अथॉरिटी में बैठा है उसे इल्म होना चाहिए। अगर वो उसे कोई खदशा महसूस हुआ है या उसे कोई अलार्म बजा है तो उस खातून का क्या मुकम्मल प्रोफाइल वो जानता है? वो जानता है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं? क्या ये वो जानता है कि उसका ख़ानदान कहाँ पे रहता है? उसका जानता है उसके भाई बहन वो क्या काम करते हैं, कहाँ पे होते हैं? तो अगर उसे ये जानने की ज़रूरत पड़ गई है तो उसे अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मुझे ये जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? उसका तो काम ही नहीं है कि उसके को खातून मिलने आई तो उसका प्रोफाइल चेक करना शुरू कर दे। सो यहाँ पे पुलिस अफसर या सरकारी अफसर या कोई भी अथॉरिटी में बैठा हुआ बंदा वो आवाम के
مینڈیٹ سے وہاں بیٹھا ہوتا ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیئر اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ عوام نے اسے دی ہے. تو اس کو اگر وہ ٹریپ میں آ جاتا ہے تو اس امانت میں خیانت کرے گا جس کے لیے اسے یہ ذمہ داری دی گئی ہے. سر ان تمام ہائی پروفائل کیسز میں آبویسلی ایگو ہرٹ ہوتی ہے کسی بھی میل کی، اور جب ایگو ہرٹ ہوتی ہے تو وہ ریونج از دا فرسٹ تھنگ ٹو ڈو. تو جب ایسی خواتین پکڑی جاتی ہیں اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا دیکھا کہ پھر بعد میں فالو اپ تو کرنا چاہیے سیلیبریٹیز کو، اور کرتے بھی ہوں گے میرے خیال سے. تو بہت ہی کم. وہ کیوں؟ وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مصیبت سے جان چھوٹی، نہ کہ اس کا وہ غصہ دوبارہ نہیں فالو ہوتا اپ ان کرنا کو شروع کرتے ہیں. کہ اس خاتون کو سبق سکھائیں. غصہ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کی ان کی بیگمات ہی ان کی وہ بہتر ٹیوننگ کر دیتی ہیں، جس کے بعد وہ ایک تو آئندہ محتاط ہو جائیں گے، اور دوسرا وہ اس کو فالو اپ کرنے کی بجائے موسٹ آف دا پیپل جن سے میرا انٹرویو آیا انہوں نے اپنی اصلاح کی کوشش کی ہے. اچھا، یس. یہ بڑی ایکسیپشنل بات آپ نے مجھے بتائی ہے، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ جو خاتون ایسا دھوکہ کرے اس کے ساتھ تو وہ بڑی بری طرح نمٹتے ہوں گے، کیونکہ ان کی ظاہر ہے ایک سوشل لائف ڈسٹرب ہوئی ہے. یہ ایک ڈائمینشن ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سم ٹائم ایسے ٹریپ کرنے والی خواتین خطرناک لوگوں کو ٹریپ کر بیٹھتی ہیں جو خود کرمنلز ہوتے ہیں یا جو بڑے کسی بھی لحاظ سے وہ خطرناک ہیں. تو یہ بھی ایسے ہم نے تفتیشیں کی ہیں جس میں ایسی خاتون کو مرڈر کر دیا گیا. بلکہ ایک کیس بڑا مشہور کیس ہوا تھا جس میں اس ٹریپ کرنے والی خاتون کو ٹریپ کر اس کو دوبارہ اس نے اٹھوا کے اس بندے نے اس کی لاش کے ٹکڑے کروا کے مختلف جگہوں پہ پھینکوا دیے، اور پھر وہ بعد میں ٹریس ہوا، اور ٹریس کرنے کے بعد سی یہ پولیس تھی، ایس پی عمر ورک صاحب نے وہ کیس ٹریس کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس میں ایک بہت بڑی فیملی کے لوگ تھے جو انوالو تھے، تو اس میں وہ ٹریس کر لیا گیا، اور پھر اس فیملی نے اس مقتولہ کے رشتہ داروں سے تاوان دے کے یا دیت دے کے اپنی جان چھڑوائی تھی. تو اس کا نتیجہ جو ٹریپ کرنے والی خاتون ہے اس کے قتل کی صورت میں بھی نکلتا ہے.